हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि प्रश्नावली पहले का वास्तविक संख्या है, जो हमारी पहली प्रश्नावली है उसका उदाहरण नंबर दूसरा 1.1 का दूसरा उदाहरण है, हम उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने कुछ वीडियो पे हम लोग इसका उदाहरण नंबर पहला और प्रश्नावली पहले का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, देन आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है? कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, बोल रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक जो समपूर्णांक होती है वो 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होती है, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक जो होती है वो किस रूप का होता है? 2q प्लस 1 के रूप का होता है। और जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है जो q है, तो इसका फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? चलो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसके बाद में हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो ये प्रश्न पे जो कह रहा है प्रत्येक जो धनात्मक है, धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक किस रूप का होता है? 2q के रूप का होता है। इसके बाद में ये बोल रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q प्लस का 1 के रूप का होता है। ये सवाल पे ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि मतलब प्रदर्शित कीजिए या फिर हमें बताइए कि प्रत्येक जो धनात्मक समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है, और धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट का रूप का होता है। और जहाँ जो ये फ्रेंड्स जो q है ना, जो ये q है, q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। q जो ये वाला q है या फिर ये q है, ये q के यहाँ एक पूर्णांक संख्या है। बहुत अच्छे से समझेंगे, देन इसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों मैं पूर्णांक संख्या के बारे में डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले, आई थिंक से मे बी शायद दूसरी पार्ट पे या फिर फर्स्ट पार्ट पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, बट कोई नहीं। अगर यहाँ पर पूर्णांक चीज़ आई है, देखो यार यहाँ पर इस सवाल पे क्या क्या किस चीज़ आई है? धनात्मक, सम और पूर्णांक। सबसे पहले तो हम देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं पे हम लोगों की धनात्मक संख्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, है ना। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूंगा, पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगी। और इस तरफ अगर मैं बात करूंगा तो 3, और इस तरफ भी जाएंगी, ये कहाँ तक जाएंगी? ऋण के अनंत तक जाएंगी। ओके, ये सभी पूर्णांक संख्या होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर देखेंगे पूर्णांक संख्या तो बोली है, लेकिन कौन सी पूर्णांक संख्या है? अभी सबसे पहले धनात्मक, मतलब कौन वाली? ये धनात्मक वाली, मतलब इस तरफ वाली धनात्मक वाली। इस तरफ भी बोला है धनात्मक, और इस पे भी बोला धनात्मक। तो मतलब हमें जो ये वाली संख्या है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? इस वाली चीज़ों से है। बोल रहा है कि जो पूर्णांक संख्या है कौन सी? धनात्मक वाली हैं, और ये ऊपर वाला क्या? सम है, और नीचे वाले क्या? विषम। अच्छा यार एक बात बताइए, मैं सम और विषम को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जिस पे 2 का भाग चला जाए उसको सम बोलते हैं, और जिस पे 2 का भाग ना जाए उसको विषम बोलते हैं। ओके, तो ये बताओ, जो ये 0 या फिर ये 2, 4 और यहाँ पर जो भी आएंगी, तो ये चीज़ तो सम वाली पे हो जाएंगी, और 1, 3, 5 ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये विषम वाली चीज़ें हो जाएंगी। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये सब चीज़ें हो गए हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि जो प्रत्येक धनात्मक जो समपूर्णांक होते हैं 2q के रूप का होता है। मतलब अगर मैं इसके मान रखूं, मतलब q का मान ये चीज़ें सब हो सकती है ना, मतलब क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक कोई भी चीज़ हो, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या, लेकिन कौन सी? धनात्मक वाली है, और सम विषम इसी के अंदर है। ठीक है, अगर मैं q का मान क्या इस वाले पे, अगर मैं q का मान 0 रखूं, क्या एक बार मैं q का मान 0 रखूं, क्योंकि बोला ना q का मान क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर मैं q का मान इस पे 0 रखता हूं, तो 2q पे अगर मैं q का मान 0 रख दूंगा, 2 गुणे 0 तो कितना आएगा हमारा? 0 ही आ जाएगा। अगर मैं 2q पे q का मान मैं क्या रख दूंगा? इस बार 1 रख दूँ, 2 गुणे 1 तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 ही आ जाएगा। अगर मैं 2q पे q का मान क्या रख दूँ? 2 रख दो, q की जगह क्या रख दूँ? 2 तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, ये 4 आ जाएगा। अगर मैं 2q पे और q का मान क्या रख दूँ? 3 रख दूँ तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। ओके,
एंड अगर मैं इस वाले फॉर्मेट में, कौन वाले फॉर्मेट पे, ये वाला कौन सा 2q + 1 वाले फॉर्मेट पे अगर मैं q का मान एक बार मैं 0 रख के देखता हूँ तो ये 2 × 0 + 1 कितना आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा +1 मतलब क्या आ जाएगा, 1 आया। ओके, कोई दिक्कत है? अगर इसी वाले फॉर्मेट में 2q + 1 पे अगर मैं q का मान क्या रखूँ, इस बार 1 रख के देखता हूँ, 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1 कितना आया हमारा, 3 आया। अगर मैं इसी वाले 2q + 1 वाले फॉर्मेट में अगर मैं q का मान 2 रख के देखता हूँ तो कितना आएगा, 2 और q की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, +1, 2 दूनी 4 +1 कितना आ जाएगा हमारा, 5। देख पा रहे होंगे 1 विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या और ये 5 भी क्या, विषम संख्या। और इस पे देख पा रहे होंगे ये 0, 2, 4, 6 ये क्या हो गई हमारी, सभी चीज़ें क्या है, ये हमारी सम संख्या थी। तो ये कहे तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन अब हम इसको अपने कॉपी पे लिखेंगे किस तरीके से उनको बताएंगे ये सब चीज़ें कैसे हुई। ओके, तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को लगाना है सवाल पे, हम वो उस तरीके से हम इसको फॉर्मेट पे पूरा सजाएंगे और लिखेंगे। ओके, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सब चीज़ें क्या कह रहा है इस सवाल पे। कह तो सही रहा है क्योंकि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक है 2q है। अगर मैं इसका q का मान अगर कुछ भी रखता हूँ तो q का मान अगर 0 रखा, 1 रखा या फिर 2 रखा, 3 रखा तो क्या ये समी संख्या तो आ रही है ना। अब इस वाले पे मैं क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। इस वाले फॉर्मेट पे अगर मैं q का मान कुछ भी रख रहा हूँ तो क्या चीज़ विषम आ रही है, यही तो वो कह रहा है ना, यही तो वो कह रहा है ना हर एक चीज़। चलिए अब इसको करते हैं जो किस तरीके से सवाल को देखेंगे। ओके, मैं इसको मेटे दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसको मेट दिया है एंड अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर कभी भी आपको इस तरीके से फॉर्मेट वाला सवाल मिल जाए तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जो कि शायद वीडियो नंबर 2 वाले पे था, उसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का क्या कहती है हमारी, अगर 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b अगर होती हैं तो उसको अगर सॉल्व करते हैं तो उस पे 2 अद्वितीय, कौन सी 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, कौन सी 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r क्या होती हैं, मिलती हैं, या q और r विद्यमान होती हैं, जहां a बराबर bq + r और जहां r का मान b से हमेशा छोटा रहता है और r का मान जो है 0, r का मान बड़ा या फिर बराबर रहेगा किसके, 0 के। वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, लिख दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, ये आपको सवाल पे, हर एक सवाल पे आपको लिखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या, कौन सी, a और b के लिए 2 अद्वितीय कौन सी पूर्ण संख्या, q और r क्या होती हैं, विद्यमान रहते हैं। विद्यमान रहती हैं जहां a बराबर bq + r, जहां जो r का मान जो होता है b से हमेशा छोटा रहता है और 0 या 0 से बड़ा रहता है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और इसको किस तरीके से समझना था, हम लोग ने वीडियो नंबर 2 पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया। वीडियो नंबर 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, इसका ये मतलब होता है जैसे अगर हमारे पास 2 संख्या हैं, कौन सी, 2 धनात्मक a और b हैं। अगर हमारे पास 2 संख्या हैं a और b हैं, मतलब हम यहाँ पर a लिखा करते थे, यहाँ पर b लिखा करते थे। a और b हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक q मिलेगा और यहाँ पर जो शेषफल रहेगा क्या मिलेगा,
आर मिलेगा। जो आर का मान है, यहाँ से समझेंगे, जो आर का मान है हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। किससे? बी से। जो आर का मान है वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, क्या? बी से, इससे छोटा ही रहेगा। और जो जीरो, जो आर का मान है वो जीरो से क्या रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा। इसका मतलब ये है। ओके, तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको आगे हम मूव करते हैं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अब हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ऐसे भाग का निशान लगाया था। इसके बाद में क्या देखा था, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बी था, यहाँ पर क्यू था, और यहाँ पर क्या था, शेषफल जो आर था। जो हमारा होता है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यही चीज़ फॉर्मेट हुआ करता है। ओके, यही चीज़ होती है ना। तो देखेंगे यहाँ पर जो चीज़ है, देखना क्यू के साथ क्या है, बी है ना, क्यू के साथ क्या है हमारा, बी है। और हर एक फॉर्मेट में क्यू के साथ क्या रहेगा, बी रहेगा। ये भी है, क्यू के साथ क्या है, बी, क्योंकि क्यू और बी मतलब ये और ये का गुणा ही तो हुआ करता है ना। तो क्यू अगर दिया है तो अगर बी का मान ये 2 क्यू अगर है तो क्या ये जो मान है किसका मान है, हमारा जो है ये बी का मान है। ओके, हमें क्यू के मान, जहाँ क्यू दिखा है उसके जस्ट आगे वाला है वो किसका मान होता है, हमारा बी। क्यू की जगह आपको और कुछ भी देखने को मिल सकता है, तो आप देख ही रहिएगा। जो भी यहाँ पर संख्या है, जो भी चीज़ यहाँ पर होती है, उसके जो आगे जो रहता है वो क्या होता है, हमारा बी का मान ही होता है, जो आप लोग यहाँ से देख पाए हुए। क्योंकि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, क्योंकि क्यू का मान हमेशा बी के गुणा पे ही रहता है। तो ये चीज़ें क्या गुणा पे है। अगर इस फॉर्मेट में देखेंगे तो क्यू का मान क्या है, 2 है, और जो 1 है ये क्या है, हमारा शेषफल है। अगर इस पर कुछ शेषफल तुम बोलोगे भाई इस पर कुछ चीज़ के नहीं है, तो ये 2q प्लस समझ लेना, ये 0 है, ये शेषफल 0 आ गया था इस पर, ये है, समझ लो। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो करते हैं। ठीक है, अब देखना, इतना चीज़ हो गया हमारा। अभी हमने यहाँ से देखा क्यू के साथ हमेशा किसका मान रहता है, बी का मान रहता है। तो हम लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना क्या बी बराबर कितना है हमारा, 2। माना बी बराबर 2 है, तो हम ये 2 का मान क्या हम इस पे रख दें, तो क्या आ जाएगा, ए बराबर बी का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, 2, फिर यहाँ पर क्यू प्लस आर, इस वाले फॉर्मेट में रखेंगे। बी का मान 0 बड़ा या बराबर है किसका, आर, और ये आ गया बी। इतना तो कर ही सकते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या रखेंगे, बी का मान 2 रखेंगे ना, यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या माने, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको मैं थोड़ा सा मीट के यहाँ कर दे रहा हूँ। जो आर का मान है ये 2 आ गया, ये है 0। अब देखो, जैसे ही हमें b का मान पता चलेगा, जैसे ही हमें क्या b का मान पता चला है, हम तुरंत r का मान निकाल लेंगे। क्योंकि हमने अभी हमने जस्ट देखा, अगर यहाँ ऐसे भाग दिया था, जो ये चीज़ थी, ये जो r का मान रहता है हमेशा b से क्या रहता है, छोटा रहता है। अगर मैं बोलूँगा, देखो r का मान जो रहता है हमेशा b से क्या रहता है, छोटा, मतलब b हमेशा बड़ा रहेगा। अगर b का मान 2 आ गया है, अगर b का मान 2 है, तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, मतलब b से छोटा रहेगा ना, मतलब b का मान तो 2 है, तो 2 से छोटे कौन सी चीज़ होती है, 2 से छोटा आ गया 1, और 1 से छोटा क्या आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत होगा इस पे। अगर b का मान, अगर सपोज डेट मान लेते हैं, अगर b का मान अगर आपका 4 होता, तो फिर r का मान क्या क्या चीज़ हो सकती थी, 4 से छोटा, मतलब 4 से छोटा क्या आ जाएगा आपका, 3 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, और 0 भी आ सकता था। कोई दिक्कत है। तो हम इस हिसाब से, जो अगर b का मान अगर 2 है, तो r के मान भी कितनी संभावना हुई, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 नहीं होगा। क्योंकि 2 के, अगर यहाँ पर ऐसा लगा होता तो 2 के बराबर, तो मतलब 2 भी ले लेते। मतलब ये सिंपल ये चीज़ लिखिए कि 2 से बड़ा नहीं होगा, तो 2 से छोटा ही होना चाहिए। तो 0 और 1, मतलब जो r का मान है ना, हमारी कितनी 2 कंडीशन बन सकती है। r का मान क्या, या तो फिर r का मान क्या, या तो फिर 0 हो सकता है, या तो फिर 1 हो सकता है। ओके, इतना आपको क्लियर होगा, आई होप। तो अब हम क्या करेंगे, ऑफ केस नंबर फर्स्ट, अगर हम इसको देखेंगे, केस नंबर फर्स्ट, आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। केस नंबर फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, एक बार r का मान समीकरण पहले पे रख देंगे। तो क्या केस नंबर फर्स्ट पे, केस नंबर फर्स्ट लिया, ये केस नंबर फर्स्ट, इसको केस नंबर सेकंड मान, क्योंकि 2 मान है तो इस पे 2 केस निकल के आएंगे। अगर यहाँ पर 3 मान निकल के आते तो यहाँ पर 3 केस निकल के आते, 2 मान निकले तो यहाँ पर 2 केस निकल के आएंगे। तो क्या है, r बराबर 0, किस में, समीकरण पहले पर रखने पर। तो
तो समीकरण पहला क्या था हमारा, ये चीज़ें हैं, तो क्या आ जाएगा a बराबर 2q प्लस का r, यही है। अब हम क्या करेंगे, r का मान क्या रखेंगे, 0 रख के देखेंगे, तो क्या आ जाएगा a बराबर 2q प्लस कितना 0। तो ये बताओ 2q अगर प्लस का 0 हो तो क्या कोई कुछ मतलब है क्या, 0 का कुछ मतलब ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2q आ गया। कितना चीज़ आ गया हमारा, a बराबर 2q आ गया। अब ये बताइए a बराबर 2q आ गया। अब हमें बताना है कि भाई जो ये चीज़ आई है ये हमारी धनात्मक सम है या फिर धनात्मक विषम। तो हमने बताया था कि अगर सम निकालना है तो क्या 2 का भाग देकर चेक कर लेंगे, अगर 2 का भाग जा रहा है तो वो सम है, अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसमें 2 का भाग देकर, जैसे ये है हम इस पे देंगे 2q पे 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट गया ना तो बचेगा 2 और ओनली q बचेगा ना। तो समझ लीजिए क्या इसमें जो है क्या लिखेंगे, जो 2q है वो क्या 2 से क्या है विभाजित है, 2q है जो a का मान जो क्या 2q है, ये 2q क्या 2 से विभाजित है। अगर कुछ चीज़ 2 से विभाजित होती है तो वो क्या होती है, वो सम चीज होती है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज थी, ये इसमें लिखना धनात्मक भी है, सम है, अपूर्णांक है। तो अतः 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। केस नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। ओके, आई थिंक से दिख रहा होगा। चलो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 को हल करेंगे। क्या करेंगे, केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड को भी बिल्कुल इसी तरीके से ही करेंगे। तो क्या करेंगे, r बराबर एक बार 0 लिया था, अब एक बार क्या ले लें, r बराबर क्या ले लें 1 ले लें। तो क्या आ जाएगा r बराबर 1, r बराबर 1 समीकरण पहले पर रखने पर, r बराबर 1 समीकरण पहले पर रखने पर। अब हमने समीकरण पहला किसको माना था, इसको माना था, a बराबर 2q प्लस का r। अब r का मान क्या रखना है, 1 रखना है। तो हम क्या करेंगे भाई 2q प्लस 1, अब ये आ गया। अब ये बताओ, अब इतना तो हमने a का मान तो निकाल लिया। अब इसके बाद में a का मान निकालने के बाद अब हम इसको चेक करना है कि ये धनात्मक सम पूर्णांक है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, तो हम धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक अगर हमें चेक करना है, सम और विषम चेक करना है, तो हम 2 का भाग लगा के देख ले। तो ये बताओ जो 2q प्लस 1 है, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, क्या 2 का भाग देखो यहाँ पर 2q का मान तो कुछ पता नहीं है, हमें नहीं पता। तो अगर ये 2 का भाग अगर हमने इस पे दिया, क्या दिया 2 का भाग अगर हमने इस पे दिया, ये तो कट रहा है, क्या ये 2 से ये चीज़ कट रही है, क्या नहीं कट रही ना। अगर जब कोई भी चीज़ अगर हम जोड़ नहीं पाया करते हैं, अगर हम उसमें भाग दिया करते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 का भाग हम दोनों संख्या में देंगे। अगर इसके अलावा यहाँ पर 2q प्लस अगर 4 लिखा होता, अगर 2q प्लस 4 लिखा होता, अगर अब मैं बोलता क्या ये 2 से विभाजित है, तुम बोलते इसको। देखो 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझना। देखो या तो हम इसको क्या करते हैं 2 से हम ये कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा q प्लस का 2 आ जाएगा। तो मतलब क्या 2 से विभाजित है, ये चीज़ आई। लेकिन हम इसी चीज़ को एक दूसरी तरीके से भी हल कर सकते हैं। 2q प्लस का 4 है, क्या इन दोनों पे अगर मुझे 2 का भाग लगाना है तो मैं ऊपर देखूंगा क्या इन दोनों में से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। तुम बोलोगे कि हाँ इस पे 2 कॉमन आ रही है, तो कितना है 2 प्लस, अब इसका 2 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा q प्लस 2। कोई दिक्कत है, q प्लस 2 इसमें भी आ रहा था, q प्लस 2 इसमें भी आ रहा था। अगर कोई चीज़ अगर देखिए इस पे कुछ चीज़ कॉमन नहीं थी ना, कॉमन नहीं थी, तो हम क्या कर सकते, कुछ जोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर q का मान पता ही नहीं हमें। q का मान पता होता तो आराम से q का मान अगर सपोज दैट 1 होता तो 1 का गुणा इस पे करा देते, तो क्या 2 × 2 धन 3/2 बन जाता, फिर भाग देकर देख लेते। लेकिन q का मान तो हमें पता नहीं है, q का मान पता नहीं, तो हम यहाँ पर सीधे डायरेक्ट करके देखा कि क्या ये 2 से विभाजित है या फिर नहीं है। अगर हमने डायरेक्ट करके देखा 2 से विभाजित ये तो हो रही थी, बट ये चीज़ नहीं हो रही थी हमारी। तो जब दोनों चीज़ ना हो तो क्या ये जब 2 से विभाजित नहीं होती है तो वो कौन सी होती है, विषम होती है। विषम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो वो क्या धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। हमने इस तरीके से चेक करके देखा कि भाई ये क्या
ये चीज़ तो कट रही थी और ये चीज़ क्या, ये चीज़ तो कट ही नहीं रही है। तो क्या आ जाएगा हमारा जो है 2q प्लस 1 है, जो 2q प्लस 1 है ये क्या 2 से क्या नहीं है, विभाजित नहीं है। अगर 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, मतलब कि 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, विषम ही तो होगी ना। तो क्या आ जाएगी, अतः 2q प्लस 1 एक धनात्मक कौन सी संख्या, विषम पूर्णांक संख्या है। ओके, देखिए आपने देखा, देखो ये 2q मतलब ये 2q क्या, एक धनात्मक समपूर्णांक संख्या थी, वही तो बोल रहा था, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक संख्या है 2q, बिल्कुल है। और क्या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है 2q प्लस 1। देखो हमने दोनों केस बने थे, दोनों केस को हमने सॉल्व कर दिए। मतलब सिंपल सी, अगर मैं एक इसको सिंपल फॉर्मेट में अगर बोलूँ तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है, अगर देखो यहाँ पर समपूर्णांक है सवाल पे, या तो देखो समपूर्णांक आएगा या तो विषम पूर्णांक आएगा। ओके, या तो ओनली समी पूर्णांक दे देगा या तो ओनली विषम पूर्णांक ही दे देगा, या तो बोल देगा प्रत्येक धनात्मक वर्ग ऐसे कुछ बोल देगा, या फिर घन बोल देगा। तो हमें वर्ग और घन करना पड़ेगा। यहाँ से ही हम हर एक क्वेश्चन का यहाँ से ही चेंज करते हैं। अगर यहाँ से अगर इसने बोला सम और सम पूर्णांक बोल दिया या फिर विषम पूर्णांक बोल दिया, तो 2 का भाग लगा के देख लिया। अगर यहाँ पर बोल देता वर्ग, तो हम यहाँ से वर्ग करते। अगर यहाँ से बोल देता घन, तो यहाँ पर क्या करते, घन करते। हालांकि इसके क्वेश्चन आएंगे, हम उसको करेंगे, लेकिन अभी ओनली इसमें क्या धनात्मक सम और धनात्मक विषम पूछा था, तो हमने क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लगा कर देख लेंगे। अगर 2 का भाग चला जाएगा तो समय अदरवाइज विषम हो जाएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 200 समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पर, बाय बाय।